कहानी इस लम्हे से शुरू होती है जहां राय मेंशन के शानदार हाल में अचानक पुलिस दाखिल होती है। हाथ में वारंट है और नाम है अहाना राय। पूरा घर सन्नाटे में आ जाता है। जिस घर में हमेशा रोब और गुरूर बोलता था, वहां आज खौफ की खामोशी छाई हुई है। अंजाम बहुत संगीन है। करप्शन, धोखाधड़ी और अख्तियारात के गलत इस्तेमाल का। घर के हर फर्द का रद्दामल अलग है। अर्जुन दीवार बनकर अहाना के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में यकीन है कि उसकी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। चारवलता, नीता और पारोमिता खामोश हैं, लेकिन उनकी आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि अहाना बेगुनाह है। मिली, जो पहले ही जिंदगी के बड़े सदमे से गुजर चुकी है, पुलिस को देखकर कांप जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका आखिरी सहारा भी उससे ना छन जाए। दूसरी तरफ पलटू और पशिमोनी के चेहरों पर एक छिपी हुई मुस्कुराहट है। उन्हें लगता है कि आज उनकी दुश्मन हार गई। दरगाह देवी का हाल सबसे अलग है। जो औरत हमेशा मजबूत और सख्त नजर आती थी, आज वह भी अंदर से टूटी हुई दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उनके खानदान की साख खत्म होने वाली है और इस सब का इल्जाम वह दिल ही दिल में अहाना पर डाल देती हैं। बाहर गांगुली अपनी गाड़ी में बैठा यह सब तमाशा देख रहा होता है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी महीनों की चाल कामयाब हो चुकी है और आज राय खानदान जलील हो जाएगा। लेकिन असल मोड़ वहां आता है जहां सबको लगता है कि अब अहाना रोएगी, मंत करेगी या हथकड़ी पहनेगी। मगर अहाना बिल्कुल नहीं टूटती। ना आंसू, ना चीख, ना शूर। वह खामोशी से अपना फोन निकालती है और वह सबूत सामने ले आती है जिसने सबकी सूझ बदल दी। एक रिकॉर्डिंग जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि किस तरह जाली दस्तखत किए गए, किसने मंसूबा बनाया और कैसे अहाना को कुर्बानी का बिकरा बनाने की कोशिश की गई। जैसे जैसे आवाज चलती है, कमरे का माहौल बदलने लगता है। जिन चेहरों पर गुरूर था, वहां खौफ आ जाता है। सेनायर अफसर को हकीकत समझ आ जाती है। वह फौरन फैसला लेता है। अहाना के खिलाफ वारंट खत्म कर दिया जाता है। असल साजिशी के खिलाफ गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाता है और गांगुली के लिए सख्त कार्रवाई का ऐलान होता है। सबसे ताकतूर मंजर वह है जब एक बड़ा अफसर सबके सामने अहाना से माफी मांगता है। यह लम्हा सिर्फ अहाना की नहीं बल्कि हर ईमानदार औरत की जीत बन जाता है। राय मेंशन की वह दीवारें जिन्होंने हमेशा बहुओं को झुकते देखा था, आज एक मर्द को बहू के सामने झुकते देखती हैं। आंखों में फक्र के आंसू हैं। बहुओं को लगता है कि यह जीत सिर्फ अहाना की नहीं बल्कि इन सब की है। मिली को यकीन हो जाता है कि जब तक अहाना उसके साथ है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। पोल्टो और पशिमोनी खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब अपना अंजाम दिखाई देने लगता है। दरगाह देवी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह देती है। आज वह भी मान लेती हैं कि इस घर की असल ढाल उनकी छोटी बहू बनी है। एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता बल्कि आगे की बड़ी कहानी की बुनियाद रखता है।